नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आप लोग को हम ब्रांच चैप्टर पढ़ा रहे थे सेमेस्टर 1, जिसमें आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में नया टॉपिक है। देखिए, इसमें हम स्टॉक के विषय में चर्चा करेंगे। स्टॉक आखिर होता क्या है? स्टॉक, जिसको आप इन्वेंट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्टॉक, जो बचा हुआ माल होता है ना ब्रांच के पास, उसको स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक दो तरह का होता है, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। कभी कभी क्वेश्चन में मेरा ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक दिया हो और ओपनिंग स्टॉक ना हो, तो हमको उसको निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर जब 3 पढ़े थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े थे, उसमें क्या था? उसमें भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, तो फॉर्मूला से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को निकाले थे। फॉर्मूला से तब क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा जब क्वेश्चन में ये चीज बताया हुआ हो कि ब्रांच इतने % प्रॉफिट में माल को बेचती है या इतने % लॉस में बेचती है। तो उस समय हम आपको फॉर्मूला बताए थे क्लोजिंग स्टॉक निकालने का। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का बतलाए थे ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेल्ड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बतलाए थे। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हो तो, लेकिन क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट का परसेंटेज ना दिया हो और उस समय हमको क्लोजिंग स्टॉक ना दिया हो, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमको स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। स्टॉक अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट जस्ट लाइक समझ लीजिए स्टोर की तरह होता है। जब सामान आएगा, जब माल आएगा तो डेबिट में, जब माल जाएगा तो क्रेडिट में लिखा जाता है। दो पक्ष होता है, डेबिट और क्रेडिट, दो पक्ष होता है। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखते हैं हम लोग, टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। ओपनिंग अगर स्टॉक है तो उसके लिए टू बैलेंस बीडी हम लोग यहां पे डेबिट में लिखते हैं। टू गुड्स सेंट और गुड्स सप्लाइड, ब्रांच के पास जब माल आता है ना, ब्रांच को माल जब भेजता है हेड ऑफिस, तो उसको गुड्स सेंट या गुड्स सप्लाइड करते हैं हम लोग। तो जब कभी भी माल आएगा ब्रांच के पास तो डेबिट साइड इसको शो करेंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। जब ब्रांच के पास से माल जाएगा, किसी भी कारण से माल जाएगा, तो उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे। बस यही, गुड्स आएगा तो डेबिट में और गुड्स जाएगा तो क्रेडिट में, बस ये दिमाग में रखना है आपको। जैसे गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच, अदर ब्रांच से अगर माल आ रहा है तो उसको यहां पे लिखेंगे। अब देखिए, ब्रांच के पास हम लोग माल क्यों भेजे? बेचने के लिए। तो जाहिर सी बात है, ब्रांच उस माल को बेचेगा। तो बेचेगा ब्रांच, अगर माल को बेच देगा तो माल तो चला जाएगा ना। तो माल जो बेचेगा तो उसको यहां पे क्रेडिट साइड लिखते हैं। कैश सेल्स, ब्रांच ने कितना पैसा से सामान बेचा, क्रेडिट सेल, उधार कितना माल बेचा। कभी कभी हेड ऑफिस जब माल भेजता है ना ब्रांच को, उसमें से कुछ खराब माल भेज देता है ब्रांच को, तो ब्रांच उस माल को अपने पास नहीं रखता, फिर से वो हेड ऑफिस को वापस कर देता है। तो हेड ऑफिस को वापस कर देगा तो ब्रांच से फिर तो माल चला जा रहा है,
तो उसको लिखेंगे यहां पे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, और इसी को रिटर्न आउटवार्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवार्ड भी बोला जाता है। अब आइए, कभी कभी क्या होता है ना, जब ब्रांच किसी कस्टमर को माल बेचती है और वो डिफेक्टिव माल कस्टमर को अगर बेच देती है, तो कस्टमर उस माल को अपने पास नहीं रखता है, कस्टमर वापस फिर से ब्रांच को माल लौटा देता है। तो कस्टमर अगर ब्रांच को फिर से माल वापस लौटा दिया, तो फिर तो ब्रांच के पास माल आ गया ना। तो उसको यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड, दोनों एक ही चीज है, रिटर्न इनवार्ड, और कभी कभी रिटर्न बाय कस्टमर भी दिया जाता है, रिटर्न बाय कस्टमर। तो जो तीनों में है उसको लिख देना है आपको। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हजारीबाग ब्रांच एक ब्रांच है और कभी चतरा ब्रांच के पास माल का शॉर्टेज हो गया है, तो हजारीबाग ब्रांच उसको माल भेजता है। तो हजारीबाग ब्रांच अगर चतरा ब्रांच को माल अगर भेजेगा, तो ब्रांच से तो माल जा रहा है ना, तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच। अब क्या करेंगे, कभी कभी क्या होता है ना, माल वेस्टेज हो जाता है, गुड्स वेस्टेज हो सकता है। मान लीजिए ब्रांच में चूहा था, कुछ माल को खा गया, हो सकता है किसी कारण से वेस्टेज हो गया, सामान बारिश में खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो वेस्टेज हो गया, तो उसको यहां पे लिखेंगे वेस्टेज। और स्प्लॉइड, गुड्स स्प्लॉइड भी लिख सकता है इसको, स्प्लॉइड मतलब खराब हो जाना। अब मान लिया जाए कि यहां जोड़ने से 10,000 रुपया आता है डेबिट में, तो क्रेडिट में भी 10,000 आना चाहिए। लेकिन यहां पे अगर मान लिया जोड़ने से 8,000 आ रहा है, तो 2,000 यहां घट रहा है, तो ये 2,000 घट रहा है, तो ये मेरा बाई बैलेंस सीडी हो गया, बाई बैलेंस सीडी, यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो ऐसे क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग फाइंड करेंगे, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग निकालेंगे स्टॉक अकाउंट बनाकर। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था कि ब्रांच ना है, ब्रांच गुड्स को बेचती है 20% प्रॉफिट लेके, तो यहां प्रॉफिट का परसेंटेज था। लेकिन अगर प्रॉफिट का परसेंटेज ना हो, तो हम उसको स्टॉक अकाउंट बनाकर क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे इस टाइप से। अब प्रॉफिट का परसेंटेज हो तो ऊपर फॉर्मूला से निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन बतलाते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जेड लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से सुनिएगा। जेड लिमिटेड है, इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक इलाहाबाद में ब्रांच है और एक ब्रांच कानपुर में। लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला है कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है हमको? कानपुर ब्रांच बनाना है। तो कानपुर ब्रांच हम बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जेड लिमिटेड है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जेड लिमिटेड कानपुर ब्रांच है, कानपुर ब्रांच अकाउंट, कानपुर ब्रांच अकाउंट। डियर particulars amount rupees, particulars amount rupees CR। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग
ओपनिंग 3 प्रकार का होता है, पहले ही बताया है आप लोगों को, स्टॉक का, डेटर्स का और पीटी कैश का। अगर क्वेश्चन में है तो लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है, बताए थे गुड्स सेंट या गुड्स सप्लाइड। अगर क्वेश्चन में गुड्स सेंट और गुड्स सप्लाइड दोनों एक ही हैं, तो हमको क्वेश्चन में देखना है कि गुड्स सप्लाइड लिखा हुआ या गुड्स सेंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन में गुड्स सप्लाइड लिखा हुआ है तो हम गुड्स सप्लाइड लिखेंगे, गुड्स सप्लाइड। गुड्स सप्लाइड क्वेश्चन में दिया हुआ है 38,000। फिर यहां पे लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस दिया हुआ, खर्च। इसके बाद हम बताएं दूसरे ब्रांच से अगर माल हमको रिसीव होता है तो उसको लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम एक्सपेंसेस बतलाए थे। एक्सपेंसेस, 2 एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो कैश लिखेंगे, कैश लिख के एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक है वेजेज और एक है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। वेजेज मेरा दिया हुआ है 3,320 और सन्ड्री एक्सपेंसेस 200 है, 3320 और 200 3520। इसके बाद हम बतलाए थे यहां पे कैश सेल्स लिखने के लिए, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 24,800, 24,800 लिख दी यहां पे। फिर हम बतलाए थे कैश रिसीव लिखना है क्वेश्चन में, कैश रिसीव क्वेश्चन में अगर है तो देखेंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन में कैश रिसीव है कि नहीं। हाँ, कैश रिसीव है 9,500। इसके बाद हम बताए थे गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये भी क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लिखेंगे अब सीधे क्लोजिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? क्लोजिंग लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का, पेटी कैश का। और क्वेश्चन में देखेंगे, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में, ये जेड लिमिटेड का जो ब्रांच है, सॉरी क्वेश्चन उषा लिमिटेड था, ये उषा लिमिटेड है, क्वेश्चन उषा लिमिटेड है, हेड ऑफिस उषा लिमिटेड है, यूएसए उषा लिमिटेड है, और ब्रांच का नाम है गया ब्रांच अकाउंट, गया ब्रांच अकाउंट, गया ब्रांच अकाउंट। 10 नंबर क्वेश्चन में जेड लिमिटेड है, चलिए ठीक है, इसमें गया ब्रांच है, ठीक है। तो गया ब्रांच अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो गया ब्रांच का ओपनिंग तीनों ने दिया हुआ है, गुड्स सप्लाइड है, कैश लिखे, एक्सपेंसेस लिखे, कैश सेल्स लिखे, कैश रिसीव लिखे, क्लोजिंग बैलेंस लिखे। देखिए ये ब्रांच पहले से, ये ब्रांच ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है उषा लिमिटेड है, उषा लिमिटेड का एक ब्रांच है गया में, तो गया ब्रांच है, तो गया ब्रांच यहां पे गया ब्रांच अकाउंट लिख दिए। अब सारा इंफॉर्मेशन लिख दी, यहां पे देखिए क्लोजिंग नहीं है, स्टॉक का नहीं है, डेटर्स का नहीं है और पेटी कैश का नहीं, तो हम स्टॉक अकाउंट बना के चेक कर लेंगे कि इसका क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं, क्योंकि पहले से जब कोई ब्रांच अगर चलते आ रहा है तो एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए कि इसका क्लोजिंग स्टॉक कुछ है कि नहीं। तो इसके लिए हम स्टॉक अकाउंट अभी तुरंत बतलाए थे आप लोग को, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। यहां पे डीआर, यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज, फिर यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, फिर यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज सीआर। सबसे पहले हम बतलाए थे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है तो लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं लिखेंगे।
लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिर हम बतलाए थे, फॉर्मेट में बतलाए हैं गुड्स सप्लाइड लिखने के लिए। जब माल आएगा तो डेबिट में लिखेंगे। गुड्स सप्लाइड 38,000 माल आया था, और जब माल जाएगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो माल जा रहा है तो हम कैश सेल्स कर रहे हैं तो माल जा रहा है, तो कैश सेल्स मेरा कितना है 24,800। क्रेडिट सेल है कि नहीं ये देखेंगे क्वेश्चन में, अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में देख रहे हैं तो क्रेडिट सेल है मेरे पास 11,200 रुपया, 11,200 रुपया। अब क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने माल लौटाया है, कस्टमर ने माल लौटाया है। एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, देखिए ये हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस माल ब्रांच को बेचता है और ब्रांच कस्टमर को माल बेचता है। तो अगर ब्रांच माल लौटा रहा है तो हेड ऑफिस को लौटाएगा, अगर कस्टमर माल लौटा रहा है तो ब्रांच को लौटाएगा। तो इस पे ध्यान देना है हमको। तो कस्टमर माल लौटा रहा है ब्रांच को, तो ब्रांच के पास तो फिर माल आ गया ना, तो उसको लिखेंगे यहां पे गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने माल लौटाया, कस्टमर ने माल लौटाया 200 रुपीज, 200 रुपया कस्टमर माल लौटाया हुआ है। इसके बाद ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में अगर माल अगर नष्ट हो रहा है, लिखा हुआ गुड्स स्पॉइल्ड, गुड्स स्पॉइल्ड मतलब माल नष्ट हो गया। कितने रुपए का माल नष्ट हो गया? 100 का, 100 रुपया का। अब हम जोड़ते हैं, इधर जोड़ने से 38,200 आया, तो इधर भी 38,200 आना चाहिए। यहां पे जो बैलेंस बचेगा वो मेरा बैलेंस सीडी हो जाता है, बैलेंस सीडी, यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो 24, 35, 36, 36,100, 36,100, 2,100 रुपये यहां पे घट रहा है। ये क्लोजिंग स्टॉक मालूम चल गया, यानी कि यहां इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है, अवेलेबल है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहां पे हम जो फाइंड किए उसको लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान देना है कि डेटर्स भी तो क्लोजिंग नहीं है, तो एक बार डेटर्स अकाउंट भी बना के चेक कर लेंगे इसका ओपनिंग क्लोजिंग आता है कि नहीं। डेटर्स अकाउंट यहां पे लिखेंगे डीआर पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग अगर डेटर्स है तो, लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है। फिर बताया थे आप लोगों को फॉर्मेट में कि क्रेडिट सेल फिर डेबिट साइड लिखते हैं। क्रेडिट सेल है मेरे पास 11,200। फिर हम बताए थे कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव क्वेश्चन में 9,500 है, फॉर्मेट में बताया हुआ है आप लोगों को। फिर बतलाया था यहाँ पे सेल्स रिटर्न या रिटर्न बाय कस्टमर, तो इस क्वेश्चन में रिटर्न बाय कस्टमर है, रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने 200 का सामान लौटाया था। इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं डिस्काउंट है कि नहीं, डिस्काउंट है कि नहीं, बैड डेब्ट्स है कि नहीं, क्वेश्चन में देख लेंगे। तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड 200 है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 400 है, सॉरी 400 है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिख रहा। अब जोड़ते हैं, यहां जोड़ने से 11,200 आया, तो इधर भी 11,200 आना चाहिए। तो जो यहां पे घटेगा वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होता है, बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग डेटर्स होगा। अब सवाल उठता है कितना घट रहा है, इधर 10,100 आ रहा है, 10,100, 1,100 रुपये यहां घट रहा है, 1,100 रुपया घट रहा है यहां पे। ये क्लोजिंग डेटर्स है। अब क्लोजिंग डेटर्स मेरा मिल गया है 1,100 डिग्री यहां पे। इस क्वेश्चन में देखिएगा कि हेड ऑफिस जो है ऊषा लिमिटेड हेड ऑफिस है, गया में ब्रांच है, तो ऊषा लिमिटेड कितना % जोड़कर इसको इनवाइस में भेजती है माल, ये क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे।
तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20% ऑन द इनवाइस प्राइस, 20% ऑन द इनवाइस प्राइस। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनवाइस पर 20% जोड़ के माल भेजा जाता है। तो इसका एडजस्टमेंट करने का तरीका बताए थे, परसेंटेज बाई केवल 100। इनवाइस पे अगर कॉस्ट का दूसरा रूल है, कॉस्ट का हम बताए थे, कॉस्ट पे अगर परसेंटेज जोड़ के भेजा जाता है जिसका फॉर्मूला एडजस्टमेंट करने का होता है परसेंटेज बाई 100 जोड़ परसेंटेज, ये बतलाए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में इनवाइस क्वेश्चन बोला, इनवाइस पे जोड़ के भेजा जा रहा है, तो परसेंटेज बाई 100 करेंगे, 20 बाई 100 करेंगे तो 1/5 एडजस्ट करना है। सामान का दाम बढ़ाकर भेजा गया तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तब एक्चुअल प्रॉफिट मालूम चलेगा। अब हमको डेबिट साइड आना, देखना कि कहां कहां माल है। डेबिट साइड एक जगह माल है, तो इसका दाम बढ़ा हुआ है, यहां लिखेंगे गुड्स सप्लाइड ब्रैकेट में एडजस्ट 1/5 इंटू 38,000, 7 बार में 35, 7,600। अब क्रेडिट साइड माल कहां है, ये स्टॉक है, इसका यहां पे लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व 1/5 इंटू 2,100, 420 रुपये। डेबिट में एक जगह माल था तो इसका एडजस्टमेंट यहां हुआ। देखिए ओपनिंग बैलेंस तीनों नहीं था तो तीनों नहीं लिखेंगे। क्रेडिट में एक जगह माल था स्टॉक, इसका एडजस्टमेंट यहां करेंगे। अब जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे किधर का जोड़ ज्यादा आ रहा है। 34,300, 41,942, 45,100, 45,100 आया यहाँ, 45,100, यहाँ भी 45,100 आना चाहिए। यहाँ जो घटेगा प्रॉफिट एंड लॉस लिख के प्रॉफिट लिख देंगे, 38, 41, 41,920, 41,940, 41,940, 41,940 घटाएंगे 60, 2160, 3,160 रुपए यहां पे घट रहा है, ये 3,160 रुपए प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था, क्लोजिंग डेटस नहीं दिया हुआ था, तो हम स्टॉक अकाउंट बनाकर क्लोजिंग स्टॉक निकाले, डेटस अकाउंट बनाकर क्लोजिंग डेटस निकाले। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर बतलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आप लोग बतलाने जा रहे हैं 10, ध्यान देंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में गलती से क्वेश्चन नंबर 10 का ही हम बता दिए थे हेडिंग आपको 9 में, लेकिन फिर से समझिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जेड लिमिटेड की 2 ब्रांचेज हैं, एक इलाहाबाद में है, एक कानपुर में है, और क्वेश्चन में बोला गया है कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कानपुर ब्रांच बनाने के लिए। कानपुर ब्रांच का इंफॉर्मेशन है तो कानपुर ब्रांच बनाएंगे। तो कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है। इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड कानपुर ब्रांच अकाउंट, कानपुर ब्रांच अकाउंट। यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे
अमाउंट रुपीज, फिर यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज CR/DR। हम बताए थे ओपनिंग 3 प्रकार का होता है, ओपनिंग 3 प्रकार का होता है, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक का नाम हो सकता है इन्वेंट्री भी हो, डेटर्स का नाम हो सकता है ट्रेड रिसीवर भी हो, तो दोनों एक ही चीज है। स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों एक है, डेटर्स और ट्रेड रिसीवर दोनों एक है। तो हमारे क्वेश्चन में स्टॉक का ओपनिंग दिया हुआ है 10,000 और डेटर्स का ओपनिंग दिया हुआ 5,000। पेटी कैश नहीं है, नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे गुड्स सप्लाइड। क्वेश्चन में गुड्स सप्लाइड 40,000 है, गुड्स सप्लाइड मेरा 40,000 रुपया है। फिर गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच, क्वेश्चन में देखेंगे गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में है, कानपुर ब्रांच को इलाहाबाद ब्रांच से गुड्स रिसीव हुआ है। तो फॉर्मेट में हम यहां बताए थे गुड्स रिसीव फ्रॉम इलाहाबाद ब्रांच। इलाहाबाद ब्रांच से 2,000 का माल हमको रिसीव हुआ, 2,000 का, 2,000 लिखेंगे। फिर हम बतलाएं यहां पे कैश लिख के एक्सपेंसेस लिखने के लिए, यहां पे केवल एक ही एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो 3,000 लिखिए जो भी एक्सपेंसेस है। अब देखिए, ब्रांच के पास माल भेजा गया बेचने के लिए। शुरू से बता रहे हैं जब भी ब्रांच माल बेचेगा तो उसको क्रेडिट साइड दिखाते हैं हम लोग। कहां दिखा रहे हैं? क्रेडिट साइड। तो बाई कैश सेल्स, बाई कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना है और कैश रिसीव कितना है, कैश सेल्स और कैश रिसीव। क्वेश्चन में कैश सेल्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में 20,000, कैश रिसीव दिया हुआ है 29,000, लिख दिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर ब्रांच के पास माल भेजा है हेड ऑफिस और वो माल में कुछ डिफेक्टिव माल है, तो ब्रांच उस माल को अपने पास नहीं रखता है, फिर से वो हेड ऑफिस को वापस कर देता है। और हेड ऑफिस को वापस कर देता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू HO मतलब हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को लौटाया जा रहा है माल 1,000 का, 1,000 रुपया, 1,000 लिख देंगे। फिर बताया थे ओपनिंग कितने 3 प्रकार का होता है, तो क्लोजिंग भी 3 प्रकार का होता है। तो तीनों क्लोजिंग का यहां पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का, पेटी कैश का। क्वेश्चन में स्टॉक का भी क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, डेटर्स का भी क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोनों हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले स्टॉक अकाउंट बनाकर क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, डेटर्स अकाउंट बनाकर क्लोजिंग डेटर्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट को हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक अकाउंट समझ लीजिए एक स्टोर की तरह है, समझ में आया कि नहीं? जब माल आएगा ब्रांच के पास तो डेबिट में लिखेंगे और ब्रांच से जब माल जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। बस इतना ध्यान में रखिएगा, स्टॉक अकाउंट बन जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। माल आएगा डेबिट में, माल जाएगा क्रेडिट में। बस इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग मेरा स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे सामने है 10,000 रुपए।
फिर गुड्स सप्लाइड हेड ऑफिस से कितना माल रिसीव हुआ, 40,000। सामने है जो लिख देंगे। गुड्स रिसीव फ्रॉम इलाहाबाद ब्रांच, गुड्स रिसीव फ्रॉम इलाहाबाद ब्रांच से कितना प्राप्त हुआ माल, हमको 2,000 का माल प्राप्त हुआ, तो 2,000 लिख दिए यहां पे। इसके बाद ब्रांच क्या की, माल को बेच रही है, तो माल जा रही है, तो माल कैश सेल्स कितना का पैसा से माल बेचा गया, 20,000। क्रेडिट सेल, क्वेश्चन में देखेंगे क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल 30,000 है, 30,000। क्रेडिट सेल 30,000 है। और हम बोले थे अगर सामान खराब हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है, तो इसको क्रेडिट साइड लिखने के लिए। इसके बाद सबसे पहले इसके बाद बताया कि हम आप लोग को गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को माल लौटाया गया है, हाँ लौटाया गया है, उसको लिखेंगे। गुड्स रिटर्न, अगर गुड्स रिटर्न करेंगे हेड ऑफिस को तो माल तो जाएगा ना, ब्रांच के पास से तो माल चला जाएगा। कितना का माल लौटाया गया था, 1,000 रुपया। और कभी कभी वेस्टेज हो जाता है, वेस्टेज सामान अगर वेस्टेज हो जाता है तो वेस्टेज भी लिखेंगे, ये भी 1,000। अब बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कस्टमर माल अगर लौटाएगा तो किसको लौटाएगा, कस्टमर ब्रांच को माल लौटाएगा। तो ब्रांच को जब कस्टमर माल लौटाएगा तो फिर तो ब्रांच के पास माल आ गया ना, तो उसको यहां पे लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, और ये रिटर्न इनवर्ड क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ, तो रिटर्न बाय कस्टमर है, रिटर्न बाय कस्टमर। तो 500 का माल लौटाया, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। तो यहां जोड़ने से मेरा 52,500 आया, 52,500 आया, और यहां 52,000 ही आ रहा है। तो यहां जो घट रहा है, वो मेरा बैलेंस शीट हो गया, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 500। अब क्लोजिंग स्टॉक मालूम चल गया तो हम स्टॉक के जगह पे क्लोजिंग स्टॉक की जगह 500 लिख देंगे। अब हम बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर्स का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, तो हम डेटर्स अकाउंट बनाकर क्लोजिंग डेटर्स निकालेंगे, डेटर्स अकाउंट। यहां लिखेंगे डीआर, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज, फिर यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अगर ओपनिंग डेटर्स है तो ओपनिंग डेटर्स हमारे पास 5,000 था, 5,000 लिख देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे फॉर्मेट में बताया है आप लोगों को सारा चीज, क्रेडिट सेल 30,000 रुपया दिया हुआ है। इसके बाद हम बताए थे कैश रिसीव, यहां पे बताए थे कैश रिसीव लिखने के लिए। कैश रिसीव दिया हुआ है मेरा 29,000। इसके बाद बताए थे रिटर्न बाय कस्टमर ने माल लौटाया था, कस्टमर ने 500 का माल लौटाया था। इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं कस्टमर को हमने अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड है 100, डिस्काउंट अलाउड 100। और बताया कि हम आपको बैड डेट्स, लेकिन क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं है। अब जोड़ के देख लेते कितना आता है। इधर आता है 35,000, इधर भी 35,000 आना चाहिए। 5,400 यहां घट रहा है, तो ये जो घट रहा है वो मेरा बैलेंस सीडी हो गया। इसी को हम क्लोजिंग डेटर्स कहते हैं। क्लोजिंग डेटर्स मालूम चल गया, यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स 5,400 लिख देंगे। हम लोग क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का डेटर्स का निकाल लिए। अब क्वेश्चन में गौर से पढ़ना है
कि जब सामान हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है तो कितना % जोड़कर भेज रहा है, मतलब बढ़ा के दाम भेजा है तो कॉस्ट पे भेजा है या इनवॉइस पे भेजा है, इस पे ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25% दाम बढ़ाकर भेजता है। तो एडजस्टमेंट करने का रूल हम बताएं, परसेंटेज बाई 100 जोड़ परसेंटेज, तो 25, 100 जोड़ 25 करेंगे, 25 बटा 25 बाई 125 करेंगे, 1/5 एडजस्टमेंट होगा। 1/5 एडजस्टमेंट होगा, 1/5 एडजस्टमेंट किया जाएगा। गुड्स का दाम बढ़ा हुआ होता है, सामान का दाम बढ़ा हुआ होता है, सामान का दाम को एडजस्ट करना है हमको। अब आइए पहले डेबिट में हम आएंगे। डेबिट में 2 जगह माल है, देख सकते हैं आप लोग, 3 जगह, सॉरी 3 जगह माल है, तीनों का दाम बढ़ा हुआ है। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व 1/5 10,000 का तो 2,000। फिर इसके बाद गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड का दाम बढ़ा हुआ है 1/5 40,000 का 8,000, एडजस्ट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। फिर गुड्स रिसीव है, गुड्स रिसीव अदर ब्रांच से, जो इलाहाबाद ब्रांच से मिला है, इसका भी 1/5 2,000 का 400 एडजस्ट करते हैं। देखिए यहां 3 जगह सामान है, स्टॉक, गुड्स सप्लाई और गुड्स रिसीव, ये तीनों का दाम जो बढ़ा हुआ है 1/5, तीनों को एडजस्ट किए 1/5 1/5 1/5 क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। अब आइए यहां पे आप क्रेडिट साइड आइए, एक हेड ऑफिस को माल लौटाए थे 100 है, एक क्लोजिंग स्टॉक, 2 माल हमको दिख रहा है, 2 जगह सामान दिख रहा है, इन लोगों का दाम बढ़ा हुआ तो इधर लिखेंगे गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू एचओ, इसका एडजस्टमेंट करेंगे, एडीजे एडजस्टमेंट 1/5 इंटू 1,000 200। स्टॉक रिजर्व का 1/5, इसका दाम बढ़ा हुआ 1/5 तो 500 का 1/5 100। सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब हम सम करेंगे, जोड़ेंगे दोनों साइड। 66,300 आया, यहां भी 66,300 आना चाहिए। 50 55 56 57 58 60 60,300, यहां 6,000 रुपया पूरा पूरी घट रहा है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए, ब्रैकेट में प्रॉफिट। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। देखिए ब्रांच अकाउंट बहुत इजी चैप्टर है, समझ में आए कि इससे हर साल क्वेश्चन परीक्षा में आता है। इसको बढ़िया से देखना है और बढ़िया से कोशिश करना समझने का। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा।